आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। ये हम पढ़ रहे हैं रैखिक प्रोग्राम प्रश्नोदय 12.1। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन हल करा दिए थे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत जहां में लिखा हुआ है z बराबर 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण करना है का कह रहा है इसका न्यूनतमीकरण करना है। न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतमीकरण करना है, लिखा है x प्लस 3y x प्लस 3y x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 3 x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और लिखा x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। चलिए ये सवाल देखते हैं। कह रहे हैं आपसे एक प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण हमें करना है। न्यूनतमीकरण कीजिए, अर्थात z का हमें न्यूनतम मान निकालना है। z का हमें न्यूनतम मान निकालना है। z का न्यूनतम मान x के किस मान के लिए और y के किस मान के लिए, x और y के किस मान के लिए z का न्यूनतम मान, x और y के किस मान के लिए z का न्यूनतम मान होगा। सबसे पहला काम ये जो हमारा दिया गया समीकरण ऐसे लिख लेते हैं। समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, जब आप इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये लिखेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये समीकरण नंबर 1 बना लिया। ये लिखा हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और ये कंडीशन है तो x बराबर 0 और y बराबर भी 0 हो जाएगा। एक बार हम सवाल चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। x प्लस 3y इज इक्वल टू का 3 x प्लस वाई, ठीक है सर, सवाल ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आपसे कहा गया था कि ये x और y के मान आपको दिए रहेंगे ताकि हम ये पता करेंगे कि जो हमारा ग्राफ होगा वो अंदर की तरफ आएगा, यानी न्यूनतम बिंदु और अधिकतम बिंदु निकालने के लिए हम अंदर की तरफ जाएंगे कि बाहर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से, लिख लेते हैं समीकरण 1 से। जब हम समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे छोटा सा, जिससे मान रखने में आसानी हो जाएगी। ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये 3y बराबर का 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये मान 0 बन जाएगा। ये 3y बराबर 3, यहाँ आप लिख देंगे y बराबर 3/3। तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ ये 1 आ गया। इसके बाद दोबारा लिख लेते हैं, ये x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब लिख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर, जब हम y बराबर 0 रखेंगे समीकरण हमारा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 3। तो जब हम y का मान 0 रखें तो x का मान आ गया 3। तो ये आ गया 3,0। ये बिंदु a के निर्देशांक है, ये बिंदु b के निर्देशांक है। ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण 2 से।
जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो समीकरण 2 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ लिखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 2। जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ भी एक बॉक्स बना के रख लेते हैं। ये जो होगा ये x हो गया, ये y, तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो y का मान जब 0 रखा तो x का मान आ गया 2। तो ये 2, 0, ये बिंदु हो गया C और ये D। इनका ग्राफ बनाते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक लिखेंगे तो A का निर्देशांक जो हमारा है वो आ जाएगा 0, 1 और बिंदु B का निर्देशांक जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3, 0। ये 3, 0 हो गया। 0, 1 जाएंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ 1, 2 और ये 3 बन गया। ये 1, 2 और ये 3 बन गया। यहाँ पे क्या करते हैं, अपना निर्देशांक बनाते हैं। जब निर्देशांक बनाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 0, 1 तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगी। ये है 0, 1 मतलब x का मान 0 है और y का मान 1 है तो ये बिंदु वहाँ आएगा। यहाँ मैंने गलती से लिख दी, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 1, 0, 1 हो गया। 3, 0 तो ये बिंदु बनेगी जो वो हो जाएगी 3, 0। ये बिंदु बनेगा। स्केल की सहायता से इसे मिला दीजिए। ये बिंदु का जो समीकरण है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये मान तो हो गया x का। इसके बाद x प्लस वाई में अगर c का इसका निर्देशांक बनाते हैं तो ये 0, 2 होगा और ये 2, 0 होगा। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ से मान रखते हैं x का मान बिंदु 0, 2 तो बिंदु 0, 2 यहाँ आएगा क्योंकि x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 2 है, इसलिए 2 यहाँ आ गया। y अक्ष पे कुछ नहीं है। 2, 0, 2, 0 ये बिंदु यहाँ आएगा। 2, 0 यहाँ आ गया। स्केल की सहायता से इसको भी मिला देते हैं। ये जो रेखा है ये रेखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्रकार का। ये रेखा जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ये जो हमारा बिंदु है ये C है और ये जो बिंदु है वो D है। अब क्या करना है, हमें ये पता करना है कि इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमें कोणीय बिंदु चाहिए। किसी का भी z का न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमें कोणीय बिंदु चाहिए। और जब कोणीय बिंदु चाहिए तो जो हमारा आलेख होगा वो अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा, इसके लिए ये समीकरण हमारा जो है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 3। यहाँ अगर x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3। तो क्या ये संभव है, अर्थात क्या 0 3 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्या 0 बड़ा है 3 से? नहीं। तो ये हमारा जो है वो असत्य है। ये हमारा जो है वो असत्य है। अब ये हमारा जो मान है वो असत्य है। ये जो हमारा मान है वो असत्य है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रेखा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कुछ ऐसे 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 करके जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं, आप बस ऐसे बाउंडेड कर दीजिए, रीजन बाउंडेड कर दिया, ऐसे 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 ऊपर की तरफ जाएगा। ये x प्लस 3y वाला है। इस रेखा को अगर हम देखते हैं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। अगर x की वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0 रखें तो ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। ये भी क्या है? असत्य है। ये भी असत्य है। तो इस वाले रेखा का जो ये मान होगा, ये वाली रेखा होगा, ये भी ऊपर 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 और ऊपर की ही तरफ
जाएगी, ये ऊपर 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 की तरफ जाएगी। तो हम कौन सा भाग लेंगे, हम कौन सा भाग इसके पहले लेते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है। हम कौन सा भाग लेते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब देखिए, अगर हम ये रेखा आपको दिखा रहे हैं, ये जो हमारी रेखा है, ये वाली, ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसमें सिर्फ इस वाली रेखा का ही जा रहा है, इस वाले, इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें इस रेखा का, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 जो था, समीकरण 1 का ही भाग था, 2 का नहीं था। और इस वाले भाग में, इस वाले रेखा के भाग में, यहाँ समीकरण 2 का था, 1 का नहीं था। जबकि हमें जो कोणीय बिंदु चाहिए वो कॉमन वाला चाहिए। तो जो बिंदु सी, यहाँ बिंदु ई कर लेते हैं, बिंदु सी ई बी, बिंदु सी ई और जो बी है वही हमारा कोणीय बिंदु है। बिंदु सी ई बी जो हमारा बिंदु होगा वो कौन सा बिंदु होगा, कोणीय बिंदु होगा। क्योंकि जब भी हम लेते हैं तो ये उभयनिष्ठ वाला लेते हैं, जब भी हम लेते हैं तो ये उभयनिष्ठ वाला लेते हैं, तो ये हमारा कोणीय बिंदु हो गया। अब जब कोणीय बिंदु है तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा, जहां बिंदु ई का निर्देशांक चाहिए, ये रेखा इस रेखा को प्रतिच्छेद करिए ई पर, तो रेखा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का प्रतिच्छेदन कितना होगा, यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ जो आएगा वो 1 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2। तो बिंदु E का जो निर्देशांक आया वो y बराबर 1/2 आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये x बराबर 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3, पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2, x इज इक्वल टू, ये 3 दूना का 6 माइनस 3/2 हो जाएगा, 6 में से गया तो ये आ जाएगा 3/2। तो इस बिंदु E का जो निर्देशांक है, बिंदु E का निर्देशांक हो गया x का मान 3/2 और y का मान 1/2। ये तो बिंदु E का निर्देशांक निकल गया, ये बिंदु E का निर्देशांक निकल गया। जगह नहीं बची इसलिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब हम कौन कौन सा कोणीय बिंदु लेंगे, जो कोणीय बिंदु लेंगे ये बिंदु सी ई बी होगा, सी ई बी। तो यहां लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कौन कौन से होंगे, सी 0,2, फिर कौन सा होगा ई का निर्देशांक निकला है 3/2 और ये 1/2। फिर कौन सा निकलेगा बी का मान कितना है 3,0, जो हमारा z का न्यूनतमीकरण है z बराबर 3x प्लस का 5y। देखते हैं कौन से बिंदु पे z का मान, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 और ये 5 गुना का हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। यहाँ मान रख के देख लेते हैं, मान रखेंगे तो z बराबर 3 गुणे x का मान 3/2 धन y का मान 1/2, तो ये 9/2 धन 1/2, 9/2 धन 1/2 बराबर ये आ जाएगा 10/2, ये वैल्यू आ जाएगी 5, इसका मान आ गया 5। फिर 3 रखेंगे
तो यहाँ 3 त्रिका 9 और ये 0, तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा 9। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक बिंदु है, ये इनका कटान बिंदु है, ये इसका कौन सा बिंदु है, कटान बिंदु है। और जब ये इसका कटान बिंदु है, इस पे जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5। जो मान न्यूनतम है, जो मान कैसा है, न्यूनतम है। तो यहां से एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है इस बिंदु से, इस बिंदु से, बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है जिसके प्रत्येक मान के लिए यह न्यूनतम होगा। एक ऐसी रेखा है जिसके प्रत्येक मान के लिए, जिनके प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, न्यूनतम होगी। अर्थात इसे लिख सकते हैं कि बिंदु, लिख सकते हैं कि बिंदु 3/2, 1/2 पर 5 इसका न्यूनतम मान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु 3/2 और 1/2 पर इसका न्यूनतम मान 5 होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर, ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, निम्न अवरोधों के अंतर्गत निम्नतीकरण याद कीजिए। लिखा हुआ z इज इक्वल टू 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y का न्यूनतमीकरण का इनका हमें न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। यदि x प्लस वाई, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 10 है, तो लिखा हुआ 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 15 लिखा हुआ है और x कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखा है। आइए इसे हल करते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से बुला लेते हैं। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 12, 3x प्लस 2y। चलिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें इनका न्यूनतमीकरण प्राप्त करना है, हमें इनका न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। तो न्यूनतमीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम है कि इसे हम समीकरण के रूप में लिखना है। क्या लिख लेते हैं, समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में लिखने पर, चलिए सबसे ये काम हो गया। सबसे पहला काम हमारा क्या था, सबसे पहला काम हमारा ये था कि हम इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो अब इसे हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये x प्लस 2y इक्वल का 10 हो जाएगा, ये 3x प्लस वाई इक्वल का 15 होगा और ये x इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इनको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो हम लिखेंगे
x प्लस 2y इज इक्वल टू का 10। अब यहाँ हम जानते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ये x बना लिया, ये y बना लिया। जब हम x बराबर 0 रखते हैं, इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर का 10 होगा। ये y बराबर 10/2 होगा और ये 5 बन जाएगा। तो ये 0 रखा तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। फिर क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 0 तो रख लिया, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 0 रखने पे y का मान 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर का 10, x बराबर 10। तो y बराबर जब 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। और जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इनका नाम लिख लेते हैं बिंदु A और ये बिंदु B। बिंदु A का निर्देशांक 0,5, बिंदु B का निर्देशांक 10,0। 10,0 हो गए, इतनी बार ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। यहां से लिख लेते हैं समीकरण 2 से। जब आप इसे समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण नंबर 2 हमारा यही है, समीकरण 2 यही है, तो हम लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर का 15। 3x प्लस वाई बराबर का कितना लिख दिया, 15 लिख दिया। और जब 15 लिख दिया तो यहाँ फिर वही करेंगे कि ये एक बॉक्स बना लिया, ये x और ये y बॉक्स बना लिया। और बॉक्स में करेंगे क्या कि x बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस y बराबर का 15। तो y बराबर का आ गया 15। तो जब x का मान 0 था, जब x बराबर 0 था तो y का मान कितना आ गया, 15। अब y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो 3x प्लस 0 बराबर का 15। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, x बराबर का 15/3, ये कटेगा 5 बार में तो x बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर 5 आ गया, y बराबर 0। तो ये वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने 2 बिंदु निकाल लिए, 2 कोणीय बिंदु निकाल लिए। अब इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0,15 और ये 5,0 हो गया। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये x हो गया, ये y हो गया। 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बन गया। अब बिंदु A का निर्देशांक 0,5 है, 0,5 इधर जाएगा। 1 2 3 4 5, ये जो बिंदु हो गया ये हो गया 0,5 हो गया। 10,0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बिंदु होगा वो होगा 10,0 का। इसे क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं, ये मिल गया। ये जो बिंदु है, ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस 2y बराबर 10 के प्रकार की है। ये बिंदु को A माना गया है और ये बिंदु को क्या है, ये B है। दूसरी रेखा 0,15, तो 0,15 ये C है और ये D है। तो जब 0,15 लिखेंगे तो 15 ऊपर की तरफ जाएंगे, ये बिंदु होगा यहाँ पे, तो ये 0,15 हो गया। और ये 5,0, तो 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5,0। इन दोनों को आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से, ये यहाँ काटेगा। ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू का 15। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं।
हमारा मान मिल गया। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकालना है। वैसे मैंने कहा था ग्राफ से अगर हम ग्राफ नाप नाप के स्केल की सहायता से बनाएंगे तो यहीं से इसका प्रतिच्छेदन बिंदु पता चल जाएगा। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अगर आपको इसे देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु मान लेते हैं E है, प्रतिच्छेदन बिंदु E है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस y इज इक्वल टू का 15। अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों के गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे, या यहाँ 3 से गुणा कर दें तो x वाले के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू का 10। ये गुणा करेंगे तो 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू का 30। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा। माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 20, ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 20 का 5, ये आ गया 4। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। तो यहाँ x का मान जो है वो 4 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एक था x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये समीकरण 1 हमारा है x प्लस 2y इज इक्वल टू का 10। x की वैल्यू 4 धन 2y बराबर का 10। तो 2y बराबर का 10 माइनस का 4, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 6 बटे का 2, ये आ जाएगा 3। तो x का मान 4 और y का मान 3। तो प्रतिच्छेदन बिंदु 4 का मान 3 आया। तो ये आपको दिख रहा है, ये तो 5 पे काट ही रहा है, और ये आपको दिख रहा है कि अगर हम देखें तो इसको सामने करेंगे तो ये 3 पे और ये 4 पे, ये थोड़ा सा इधर रहेगा तो 4, यानी हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु 3,4 आ गया। लेकिन हम अब इनके कौन से कोणीय बिंदु को लेंगे, हम इनके कौन से कोणीय बिंदु को लेंगे। तो कोणीय बिंदु को लेने के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम x और y, यहाँ 0 और 0 दे रखा होता है, तो x और y को संतुष्ट कराते हैं। देखिए हम कोणीय बिंदु कौन कौन सा लेंगे, x बराबर 0 है। इन दोनों दिए गए मूल समीकरण में, दिए गए मूल समीकरण में x और y की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर वो सत्य होता है तो अंदर मूल बिंदु की तरफ आते हैं, और अगर वो असत्य होता है तो मूल बिंदु से दूर जाते हैं। तो यहाँ अगर हम लिखें कि x प्लस 2y ये 10 हो गया, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल 10, तो 0 इज लेस देन इक्वल 10। क्या ये सत्य है? ये तो सत्य है समीकरण नंबर 1 के लिए। समीकरण 2 के लिए 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल 15, 0 इज लेस देन इक्वल 15। क्या ये सत्य है? ये भी तो सत्य ही है। तो जब दोनों सत्य हैं तो ग्राफ अंदर की तरफ आएगा, और जब दोनों का ग्राफ अंदर, इसका भी अंदर की तरफ आएगा, इसका भी अंदर की तरफ आएगा और इसका भी अंदर की ही तरफ आएगा, तो हम कौन सा क्षेत्र लेंगे? आपसे कहा गया था जो कॉमन होगा। अगर इस वाले का पूरा अंदर आ रहा है, देखिए इस वाले का ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये पूरा अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ दूसरे वाले पहले वाले में आ गए, लेकिन यहाँ सिर्फ दूसरा वाला ही रह गया। यहाँ पहले वाले में दूसरा वाला नहीं है, यहाँ रह गया। तो जो हमारा क्षेत्र है या जो हम लेंगे वो ये वाला लेंगे, ये वाला बिंदु ए, ई और ये सी और ये डी वाला, ए ई डी। तो हम लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु कौन कौन सा होगा? 0,5, 4,3, 4,3 और 5,0। 5,0 ये वाला भाग ही
हम लेंगे ये वाला भाग ये लेंगे। ये वाला भाग क्यों लेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भाग लिया जाता है उसका हम ये वाला भाग ही लेंगे, ये वाला भाग ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसे पूरा करेंगे तो इस वाले में इस रेखा का तो आएगा, लेकिन इस रेखा का कुछ नहीं जा रहा, इसीलिए इसे छोड़ दिया। जब इस वाले में लेंगे तो इस वाले का इसमें का तो आ रहा है, लेकिन इस रेखा को कुछ नहीं आ रहा, इसलिए जो हमारा कोणी जो हमारा ग्राफ होगा वो सिर्फ इसी के अंदर आएगा। जो हमारा ग्राफ होगा वो सिर्फ इसी के अंदर आएगा। या ये कहना है कि अगर हम दोनों का ग्राफ बनाए और दोनों का ग्राफ बनाए तो जो उसमें से उभयनिष्ठ मतलब समीकरण 1 और 2 जो दोनों में है उन्हीं मान को लेते हैं। तो 0 यहाँ हो गया 0,5, 4,3, 5,0। अब हमारा जो z का मान था वो z बराबर 3x प्लस 2y था। यहाँ अगर हम 0 रखें तो ये 0 हो जाए, ये पूरा का पूरा 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और 2 रखेंगे तो 5 दूना का 10, ये 10 बन जाएगा। यहाँ मान रखेंगे तो ये 4 रखेंगे और ये 3 है तो 4 3 का 12 और ये प्लस हो जाएगा, ये 3 दूना का 6, 12 और 6 कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा। यहाँ 5 रखते हैं तो 5 3 का 15 होगा, 5 3 का 15 और ये 0 का 0 खत्म। तो ये बिंदु यह बिंदु 0,5 पर 0,5 पर न्यूनतम है। इनका न्यूनतम मान इनका जो न्यूनतम मान है वो कितना है? न्यूनतम मान कितना है? 10 है। इनका न्यूनतम मान कितना है? 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा निम्न अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण, यानी यहाँ लिखा हुआ है z बराबर x प्लस 2y, x प्लस 2y, z बराबर x प्लस 2y, 2x प्लस y, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 6 और x y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। z बराबर x प्लस 2y, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 6। ठीक, आइए हल करते हैं इनको। सबसे पहला हमारा वही काम है कि हम इन्हें समीकरण, इनका हमें न्यूनतम मान पूछ रहा है। कौन सा मान पूछ रहा है? न्यूनतम। कह रहा हमसे x और y के किस मान के लिए, x और y के किस मान के लिए यह न्यूनतम है। तो x और y के किस मान के लिए यह न्यूनतम है, इनके लिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, जब हमने समीकरण के रूप में लिख दिए तो समीकरण के रूप में लिख दिए तो हमारा कितना बनेगा? 2x प्लस y इज इक्वल टू का 3, यह आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू का 6 और ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0। ये इतनी बात समझ में आ गई, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से हल करके पीछे वाले सारे काम फिर वैसे ही करना है। ये समीकरण नंबर 1 बना लिया, ये 2 बना लिया, यहाँ लिख लेते हैं
समीकरण 1 से समीकरण 1 से जब आप समीकरण 1 से हल करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू का 3 आ गया। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 0। यहाँ एक बना लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y का एक मान मिलेगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और जो y का मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा 3। तो जब हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर आ गया 3। जब हम y बराबर 0 रखेंगे, तो ये 2x प्लस 0 इज इक्वल टू का 3, 2x इज इक्वल टू का 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो जो हमारा निर्देशांक होगा वो कितना होगा? निर्देशांक हमारा आएगा 0,3 और 3/2, 0। ये पॉइंट ए बन गया, ये पॉइंट बी बन गया। ये तो समीकरण 1 के लिए बन गया। ये कौन से समीकरण के लिए बन गया? समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से करेंगे तो समीकरण 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू का 6। समीकरण 2 हमारा है x प्लस 2y इज इक्वल टू का 6। यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, ये x बन गया और ये बन गया y। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो यहाँ फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू 6/2। ये कितना आ जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, y इज इक्वल टू 3। जब x बराबर 0 था, x बराबर कितना था 0, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करते हैं, फिर यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर, जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो फिर कितना आएगा, y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 6 और x बराबर 6। तो y का मान 0 तो x का मान 6 आ गया। इनके भी निर्देशांक लिख लेते हैं। इनका जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, इनका निर्देशांक जो होगा वो कितना होगा, तो इनका जो निर्देशांक होगा वो कैसे लिखते हैं, पहले x के मान लिखते हैं फिर y के मान लिखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 0,3 और ये आ जाएगा 6,0। ये तो हमें निर्देशांक मिल गए, ये तो हमें इनके क्या मिल गए, निर्देशांक मिल गए। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमें निर्देशांक मिल गए हैं। और निर्देशांक ग्राफ बना लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। निर्देशांक है, ये बिंदु ए बी थे और ये बिंदु सी डी है। 6 तक जाना और ये 3/2 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 और ये 6 होगा। 0,3 तो बिंदु यहाँ होगा 0,3। बिंदु ए है, यहाँ लिख लेते हैं 0,3। 3/2, 3/2 का मतलब कितना होगा, 3/2 का मतलब 1.5 यानी 2 से थोड़ा सा कम। तो 2 से थोड़ा सा कम यही होगा, यहाँ होगा। यहाँ ये बिंदु हमारा बी बन जाएगा, इसको यहाँ से मिला दिया। अब हमारे पास ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। अब हमारे पास 0,3, ये 0,3 ये बिंदु भी हमारे पास यही है। 0,3 ये बिंदु तो हमारे पास यही है ना, 0,3 और फिर 0,6, तो ये 6,0 तो 6 यहाँ है तो ये आ जाएगा 6,0। इस बिंदु से इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे हमारा जो निर्देशांक था वो 0,3 बिंदु ए का निर्देशांक, और बिंदु बी का निर्देशांक जो है वो 3/2।
3/2 और कॉमा 0 था। बिंदु C का निर्देशांक 0,3 था, तो बिंदु A और C दोनों एक ही पे स्थित हैं। और बिंदु D का निर्देशांक 6,0 था, तो ये 6,0 हो गया। अब इसे हम देख लेते हैं कि ये अंदर की तरफ जाएंगे कि बाहर की तरफ जाएंगे। अगर ये अंदर की तरफ जाएंगे कि बाहर की तरफ, उसके लिए हमें क्या करना है, ये ऐसे कर लिया इनका, अभी समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये इसी बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब ये एक ही बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इनका कोणीय बिंदु कौन सा होगा, तो 0 0, क्योंकि x का मान जब 0 रखेंगे तो ये 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3 है, तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये असत्य हो गया। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि 0 प्लस, समीकरण 2 के लिए 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6, ये कंडीशन भी असत्य ही है, ये भी असत्य है। तो इन दोनों के ग्राफ बाहर की तरफ जाएंगे, तो इन दोनों की ग्राफ जब बाहर की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इधर वाला भी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला भी ऊपर की ही तरफ जाएगा। अब ये इनके बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो इनके जो कोणीय बिंदु होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो जो इनका कोणीय बिंदु होगा, कोणीय बिंदु, जो इनका कोणीय बिंदु लिखेंगे, क्योंकि ये वाला लिखेंगे नहीं, क्योंकि उभयनिष्ठ जो होता है वही लिखता है, तो इस वाले में ये वाला भी जा रहा है लेकिन इस वाले में ये नहीं आ रहा, इसलिए इनका जो कोणीय बिंदु होगा वो 0,3 और 6,0 होगा, 0,3 और 6,0 होगा। अब हमारा उद्देश्य जो है वो z बराबर x + 2y, z बराबर x + 2y, तो जब मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, j 0 हो जाएगा, और 3 दूना का 6, तो ये 6 आएगा, ये कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ जब मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x का मान 6 है तो ये 6 आएगा। हम देख रहे हैं कि ये दोनों मान आपस में बराबर है, ये दोनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर हैं तो बिंदु 0,3 यहाँ लिख लेंगे, बिंदु 0,3 और 0,3 और 6,0, 0,3 और 6,0 से होकर जाने वाली सभी बिंदुओं पर, होकर जाने वाली सभी बिंदुओं पर इसका जो मान होगा, सभी बिंदुओं पर यह न्यूनतम होगा, और जो न्यूनतम मान z का होगा वो 6 होगा, जो न्यूनतम मान z का होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।